नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइटमेयर क्रॉनिकल्स 33 अभिजीत के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों कहते हैं कि डरावने पल बस कुछ पल के लिए ही याद रहते हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि कुछ डरावनी हकीकत हम अपनी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाते। उस रात जब मैं अपनी टैक्सी लेकर एक बार फिर बैंगलोर के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन के ऊपर लोगों के मौजूदगी काफी ज्यादा थी। चारों ओर बस भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। जैसा कि उस स्टेशन के बारे में बनावटी बातों को शेयर किया जाता था, तो उस स्टेशन को देखकर तो सब बिल्कुल नहीं लगता था कि इस स्टेशन पर सच में ऐसा हो। फिर मेरा काम था, मैं जल्दी से अपने गाड़ी से कुछ लोगों को उनके स्टैंड तक छोड़ दूं, तो मैं लोगों का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद 3 लोग मेरे पास पहुंचे और उनका कहना था कि उन्हें बैंगलोर के न्यू स्टेशन पर पहुंचना है। लेकिन एक समस्या ये थी कि वह लोग बैंगलोर के सिर्फ नाम जानते थे, और हैरानी तो इस बात की थी कि मैं बिल्कुल भी जानता नहीं था। फिर मैंने उन्हें गाड़ी में बैठने को कहा तो वो तीनों काफी अजीब से थे। उनकी हरकतें मुझे काफी हद तक हताश कर रही थी। उनके बोलने चलने का ढंग भी थोड़ा अलग था, पर उनमें से एक ऐसा था जो काफी अच्छे से बातचीत कर रहा था। मैं भी उस शख्स के साथ अच्छी तरह बात करने लगा। फिर उनमें से जो सबसे छोटा सा बच्चा नजर आया, वो बोल पड़ा, भाई साहब, हमें जल्दी पहुंचना है, वहां किसी की मौत होने वाली है और आप गाड़ी को धीमी गति से ड्राइव कर रहे हो। मैं उस बच्ची की बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो तीनों कुछ ठीक नहीं लगे। बाद में मैंने उनसे पूछ ही लिया, वैसे भाई साहब किस स्टेट से हैं? तो इन तीनों में से किसी की भी आवाज तक नहीं, और इस बात से साबित हो जाता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर, मुझे इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं था, तो मैंने भी उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे अपने सामने की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो मेरे गाड़ी के सामने हाथ दिखा रहा था। मुझे भी लालच था कि थोड़ा सफर तय करने के बाद मुझे एक अच्छा खासा किराया मिल जाएगा, और ये भी एक बड़ा कारण था कि मैंने उस आदमी के सामने गाड़ी रोक लिया, और गाड़ी के रुकते ही वो आदमी जल्दी से गाड़ी के अंदर चढ़ गया। फिर वो मुझसे बातचीत करने लगा। हैरान की बात वह उस सीट में दाखिल हुआ था जिसमें वो 3 लोग बैठे हुए थे, और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे ऑटो के अंदर सिर्फ एक आदमी ही है। बाकी बैठे 3 लोग अब वहां से गायब हो चुके थे। अब मैं पूरा पसीने से लथपथ होने लगा, और मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त जो कुछ देख रहा हूं वह सच में एक हकीकत है या फिर कोई वहम। फिर यह बात मैंने उस आदमी को भी बताई जो मेरे गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तो उस आदमी को मेरी बातों पर जरा सा उसका यह कहना था उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? मैंने तो कुछ देर पहले ही उन सभी को गाड़ी के अंदर लिफ्ट दी थी। तो मैं बार बार उन्हीं के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अब मेरा दिमाग उन्हीं पर फोकस कर रहा था। और तभी मुझे अपना गाड़ी के सामने एक बार फिर 3 लोग लिफ्ट मांगते नजर आए। लेकिन इस बार उन सभी के चेहरे उन लोगों से बिल्कुल अलग था जो मुझे स्टेशन पर मिले थे। मैं तो बिना कुछ सोचे समझे उन सभी के सामने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाने लगा और उन्हें बोला, अरे भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? तभी उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, हमें आगे आने वाले बस स्टॉप तक जाना है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उन लोगों को तुरंत गाड़ी में बैठने को कहा, तो वो तीनों गाड़ी के अंदर वाली सीट पर बैठ गए। इस पर वह सभी लोग उस आदमी से बातचीत कर रहे थे जो कुछ देर पहले ही मेरे गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। रात के लगभग 1 बज रहे थे और सन्नाटा अपने चरम सीमा के साथ में तबाही मचा रहा था। आज पता ही नहीं चला कि आखिर रात का या फिर यूं कहे कि अब धीरे धीरे सूर्योदय होने का वक्त भी होने लगा था। और फिर अचानक मेरी गाड़ी इधर से उधर हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे गाड़ी के साथ छेड़खानी कर रहा है। कुछ देर बाद मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां उन सभी यात्रियों को उतरना था, और उन्हें सही सलामत उतारने के बाद मुझे उन लोगों के बारे में याद आने लगे जो उस स्टेशन से मेरी गाड़ी के अंदर बैठे थे। लेकिन उनका पता ही नहीं चला कि आखिर वो कहां गायब हो गए। वो एक अजीब हादसा जो कुछ समय पहले ही मेरे साथ हुआ था। इतने में मुझे अपने सामने की दिशा से एक कुत्ता अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। वो कुत्ता इस कदर मेरी तरफ बढ़ रहा था मानो वो मेरे
गाड़ी के अंदर घुसकर ही मुझे काट लेगा, और शायद उसके देखने का इरादा भी वही था। तो जल्दी से उछलता हुआ मेरे गाड़ी के पीछे वाले हिस्से के अंदर दाखिल हुआ और जोर शोर से भौंकने लगा। उस कुत्ते की इतनी फुर्ती देखकर मैं एकदम से बहुत चकरा गया, और उस समय मेरे पास बस एक ही चाल बचा था। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया और गाड़ी को वहीं छोड़कर वहां से भागने लगा। मैं अपने तेज तेज कदम पटकाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ा। फिर मेरा सर वहीं पर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और फिर मुझे जोर जोर से चक्कर आने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो अब धरती घूम रही है। उस समय मैं अपने आंखें बंद करके कुछ देर के लिए जमीन पर लेट गया, क्योंकि यही मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन था। फिर कुछ देर तक मैं उसी तरह नीचे ही लेटा रहा, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी आंखें खोली तब जाकर मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। पहले तो मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब दूर दूर तक मुझे सिर्फ सन्नाटा और खाली सड़क नजर आई तो फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाया और मैं फिर से खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद मैं अपने कदम पटकाते हुए वापस अपने गाड़ी की तरफ चल पड़ा। अब गाड़ी का नजारा एकदम सामान्य था। ऑटो के अंदर सिर्फ एक लाइट जल रही थी, और अब गाड़ी के अंदर वो कुत्ता भी नहीं था जो कुछ देर पहले मुझे दिखाई दे रहा था। उस कुत्ते की बदतमीजी देखकर मुझे अब तक हंसी आ रही थी। दूसरी तरफ मेरा सर भी दर्द कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे सर दर्द के साथ साथ अब मुझे ऐसा भी फील हो रहा था कि शायद अब मेरा घुटना टूट चुका है। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद मुझे एक बार फिर वही कुत्ता नजर आने लगा जो कि कुछ देर पहले मेरे लिए सलामत बन चुका था। इस बार तो हद ही हो चुकी थी। दरअसल उस कुत्ते की आंखें बाहर निकली हुई थीं और वह अपने नुकीले दांतों से मुझे घूरे जा रहा था। शायद अब मेरा मरना बिल्कुल तय था, लेकिन इतने में मुझे वही 3 लोग नजर आ गए जो उस स्टेशन से मेरी गाड़ी में थे, और फिर अचानक वो गायब हो चुके थे। ये इलाका पूरा सुनसान था और ऊपर से ये सन्नाटा भी अच्छा और खौफनाक अंदाज में छाया हुआ था, जो उन तीनों से मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। तो दूसरी तरफ मैं आशा की किरण लिए बैठा था कि शायद यह तीनों मुझे उस शैतान कुत्ते से बचा सके, क्योंकि उसका डरावना स्वरूप अब बहुत ही भयानक बन चुका था। वह तीनों आराम से नॉर्मल इंसान की तरह मेरे पास पहुंच गए और फिर मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। मैं ना चाहते उनके पीछे पीछे चल दिया। वहां से थोड़ी दूर आकर चलने के बाद सबसे पहले मेरी नजर सामने की तरफ से आने वाले इंसान पर पड़े तो मुझे लगा शायद मैं इस वक्त एक सही रास्ते पर चल रहा हूं और आज मेरी जिंदगी आसानी से बच जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि बताने वाला खतरा इंसान के रूप में ही मेरे ऊपर मंडराने वाला है। समय बीतने के साथ ही मैं उन लोगों के साथ साथ एक ऐसे वीरान स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा दिख रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उस जगह पर मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। भले ही चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन डर और खौफ की एक आंधी बार बार हमारे आसपास मंडरा रहे थे। और इतने में ही मेरा शर्ट फट गया, और मेरे शर्ट के फटने के बाद वहां जोर के हवाएं चलने लगी। हवा के झोंके इतने तेज थे कि वह सरसराते हुए मेरे कान के पास से निकल रहे थे, और उन तीनों का शरीर एकदम से बदलने लगा। इस बार मेरा पूरा बदन पसीने से भीगने लगा। मानव का रूप धारण कर लिया था, और उस अंधेरी रात में चांद की रोशनी उनके शक्ति को दुगना कर रहे थे। इतना डरावना मंजर मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था, और फिर मैं अपने कदमों को हटाते हुए वहां से निकलने लगा। अब रात के तकरीबन 2 बज चुके थे, और शास्त्रों के अनुसार यह एक ऐसा वक्त होता है जब इंसानों के ऊपर काली शक्तियां अपना कहर पर पाने की पूरी काबिलियत रखती हैं। और उन भेड़िए मानव का रूप उस वक्त मुझे और भी डरावना लगने लगा जब उन्होंने अपने दोनों कान से बाहर निकलने शुरू कर दिए। मैं पीछे मुड़ा और तुरंत ही भागने लगा, लेकिन आज मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि मेरे सामने अब वही कुत्ता दिखाई देने लगा जो कि कुछ देर पहले ही मेरे ऊपर डर का साया बनकर बैठा हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक इंसान हार नहीं मानता तब तक उसके ऊपर काली शक्तियां अपने दहशत बरकरार नहीं रख पाते, जो शुरुआत में रखती है। इतना सब हो जाने के बाद मुझे उसी दिशा से एक गाड़ी गुजरती नजर आई। हालांकि गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में थी, मगर इसके बावजूद मैं उस गाड़ी के पीछे वाले सिरों से लटक
दोस्तों, इसलिए कहते हैं हमें जब तक किसी के ऊपर शक हो तो उसके ऊपर भरोसा जताना नहीं चाहिए। और उस दिन अगर मैं उन तीनों को लिफ्ट ना देता तो शायद आज मेरे साथ ऐसा भयानक हादसा जन्म ही ना लेता। खैर, मैंने उस दिन के बाद रात में